करता हूँ, मैं जाऊंगा पहले पुष्पेन जी के पास आता हूँ। मैं मनोरमा जी पुष्पेन जी के साथ साथ एक टिप्पणी में ले लूं पुष्पेन जी से। पुष्पेन सर, वहां बिहार में आप जो है सब दिख ही रहा है सामने, और बिहार इतना ऐसा तो दृश्य कहीं से कहीं तक नहीं था। और बाकी जो शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं या अपने अपने विश्लेषण है दिए जा रहे हैं, 2200 वोटों से तेजस्वी पीछे जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, और जो तमाम बातें कर रहे थे, तो इतने बुरे हाल क्या आपको दिखते थे, होते थे? और इस सब परिदृश्य में जो अभी लगातार बातें चल रही है कि अब क्या आपका नेक्स्ट क्या वो होना चाहिए, आप टिप्पणी कीजिए। संजीव जी, आपको साथी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहली टिप्पणी तो ये है, किसी की लाइन थी कि मुद्दे हार गए, मुद्रा जीत गई, जो 40,000 करोड़ रुपया बटा। दूसरा सवाल, क्या SIR और बूथ मैनेजमेंट ये आगे ले गए? क्या बिहार का सारा युवा इतना जोश में आ गया कि वो तेजस्वी को भुला बैठा, सबको भुला बैठा और एक तरफ वोट करने लगा? क्या जीविका दीदी इतनी प्रभावी हो गई, घरों में डोमिनेट करने लगी कि वो पुरुषों को भी धकेल के ले गई और कहा कि यही मोहर लगा दो, यही EVM का बटन दबा दो? ये बहुत सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं मन में। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि क्या ऐसा सोचा था, मुझे लगता है कि जो मेरे साथी पैनलिस्ट बैठे हैं और भी चैनल्स पे भी देखा होगा, कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, सब कह रहे थे। हालांकि एक एग्जिट पोल में लगभग इतनी सीटें दिखाई भी गई थी, लेकिन किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, और हकीकत यह है कि मुझे भी नहीं हो रहा था। पीछे स्वामी जी ने भी चर्चा की, बहुत सारे इनके चैनल्स पे मैं देखता रहा, तो कहीं से ऐसा आभास नहीं था कि ऐसा होने जा रहा है। अब दूसरी बात ये आती है जो आपने तेजस्वी के बारे में पूछी। देखिए, मुझे अपना घर तो चौकस रखना पड़ेगा। अगर SIR में राघोपुर की 36,000 वोट कट रही है तो फिर तो मैं हारूंगा, और अगर मुझे ये भी नहीं पता कि किसकी वोट कटी है। क्या हम सक्रिय तभी होंगे जब चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाएगी? क्या हमें उससे पहले सक्रिय नहीं होना चाहिए? क्या हमारे जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं वो SIR में सक्रिय थे? यात्रा खत्म हो गई, SIR खत्म हो गई, एक भी शोर नहीं मचा कि मेरी वोट कट गई, हाय मेरी वोट कट गई, हाय मेरी वोट कटी। कहीं से कोई शोर नहीं था संजीव जी। ये बहुत चौंकाने वाला था, और इससे विपक्ष की कमजोरी और सत्ता पक्ष की तैयारी वहीं से दिखने लग गई थी। उसके बाद, जैसा हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं आप और हम, विपक्ष अभी भी जैसा अभी सब और लोग भी बोल रहे थे, कोर्ट तक भी गए, वहां तक भी गए, पर क्या उसे निरंतरता दे पाए, क्या उसे कंटिन्यूटी दे पाए अपनी चीजों को? मुझे लगता है उसमें भी चूक हो जाती है। और जो जीविका दीदी वाला था, वो कितना आचार संहिता के अनुरूप था या नहीं था, कब तक उसमें पैसे दिए गए, वो सब विशेषज्ञ बताएंगे, दूसरे लोग बताएंगे। लेकिन जब मैं सत्ता पक्ष में हूं तो मैं तो संजीव जी आपको उसी दिन दे दूंगा। और अगर तेजस्वी 30,000 का वायदा करते हैं तो वो सिर्फ वायदा दिखाई देता है। फिर जिस तरह से तैयारी की गई, और दूसरा जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, वो आज मैं दोबारा कहूंगा कि अभी भी विपक्ष उसमें बहुत पीछे है। अगर प्रधानमंत्री कट्टा बोलते हैं तो बड़ी बातें नहीं आती हैं, वो बातें सामने नहीं आती। लेकिन अगर वो नरेंद्र मोदी बोल देते हैं या नरेंद्र बोल देता है दूसरा आदमी, तो उसका हवा खड़ा हो जाता है। और अगर कोई बच्चा RJD की रैली में कट्टे की बात कर देता है तो वो वीडियो लगातार वायरल हो जाता है, और उससे वो बुलाने लगते हैं जंगल राज को, जिसे लोग भूल चुके थे। बार बार उन्हें ये कहना पड़ रहा था कि अपनी जनरेशन को बताइए जो उस समय पैदा नहीं हुए थे कि जंगल राज में क्या होता था। मेरा कहना मतलब ये, वो एक अकेला कारण नहीं है। मैं कह दूं कि सिर्फ जंगल राज एक कारण है या जीविका दीदी अकेला कारण है, नहीं। पर उनके प्रचार तंत्र के मुकाबले आपका प्रचार तंत्र वीक रहा। जैसा अभी कह गए कि तैयारी से पहले देखिए, आपको लगता है कि मैं क्षमा चाहूंगा टोकते हुए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि 201 ये ऐसा भी ठीक है, सब आपने हाइप क्रिएट किया, आपने अपनी माँ को भी लाया, आपने सारा कुछ किया, जो प्रोपोगंडा की बात करें सब कुछ था, किसने कहा था, किस कौन था, सब चीजें आ गई थी सामने। और जो मुद्दों की बात तो आप कर ही नहीं रहे थे ना, आप तो सारा कुछ लफबाजी ही लफबाजी, तो लफबाजी इतनी चलेगी, इतनी होगी, ये थोड़ा सा ये कहीं गले नहीं उतरा। ठीक है, आप जो कह रहे हैं कुछ गलती हो सकती है, होंगी, ये मान लिया जाए, लेकिन इतनी ब्लेंडर्स थी कि आप साफ हो गए टोटल। ये तो सुपड़ा साफ जैसे हाल, कई लोग मैं अभी कह रहे थे, हमारे पैनलिस्ट साथी कह रहे थे सुनामी है, सुनामी है, बिल्कुल सुनामी है। सुनामी जैसा तो कुछ था ही नहीं दिख रहा था।
तो ये तो दिख नहीं रहा देखिए था। ये तो ये इलेक्शन सब लोग जो कमीशन ऑफ इंडिया की हमारे साथ बैठे हैं, या सब इलेक्शन लोग जो कमीशन ऑफ इंडिया की सुनामी आ सकती है, वही आ गई है। संजीव जी ग्राउंड पे लोग जा रहे थे, क्या सब लोग बिल्कुल पब्लिक से बात ही नहीं कर रहे थे क्या? उनको कोई एहसास ही नहीं हो रहा था क्या? उन्हें कोई पिक्चर नहीं मिल रही थी? तभी मैंने कहा कि क्या युवा वहां का इतना खुश हो गया, क्या महिलाएं इतनी खुश हो गई कि एकदम से लहर हो गई और लड़ाई हो रही हो गई, देखिए पहले टोक्यो मैं वोट टोक्यो डालूंगा। देखिए कि ये है ना रोहिणी संजीव रोहिणी जी? रोहिणी रोहिणी या आचार का एक प्लीज, एक्स आ रहा है, रोहिणी आचार का हाँ एक हाँ, एक्स आ रहा है, देखिएगा ये रोहिणी प्लीज आचार का प्लीज एक प्लीज। जी। वो कह रही है, अभी भी कह रही है कि अधिसंख्य सीटों पर अभी मतगणना की शुरुआत है। अभी उनका ये एक्स है 1:34, मतलब हम आधा घंटे बाद इसको, करीब 20 मिनट बाद दिखा रहे हैं, 21 मिनट बाद। अधिसंख्य सीटों पर अभी मतगणना की शुरुआती चरण 4-5 राउंड की गिनती संपन्न हुई है। भ्रामक गुमराह करने और जानो परिणाम मानने की गलती कर मतदान केंद्रों को न छोड़ें। मतगणना के निर्णायक राउंड्स की गिनती होने की पूरी मुस्तैदी सतर्कता व सजगता के साथ मतगणना केंद्रों बने रहकर वोट चोरियों को किसी भी प्रकार से धांधली गड़बड़ी करने की गुंजाइश ना दें। अब अभी ये चल रहा है, ये मतलब अभी 2 बजने वाला, करिएगा आप, ये कंटिन्यू करिएगा। जो भी रोहिणी ने किया है बहुत अच्छा किया है। जी होता यह है कि मैंने खुद देखा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखा है जो चुनाव के शुरुआती चरण को देख के और निकल जाते हैं, और 2 बजे निकल जाएंगे, 4 बजे के बजाय वेट करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी तो आप तो तुरंत मौका दे देते हैं। कम से कम रोहिणी ने इतना हौसला तो दिखाया कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया और उनसे कहा कि आप वहीं रहिए, क्योंकि जो बाद के काउंटिंग में 2-3 घंटे होते हैं, 2 घंटे स्पेशली, वो बड़े क्रूशियल होते हैं संजीव जी, है ना? और वहीं पे ऑब्जेक्शंस आते हैं, वहीं पे बहुत सारी चीजें होती हैं। जो भी उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और 201 की जो आपने फिगर के लिए सवाल पूछा, ये वाकई अब तक के जितने एनालिसिस, जितने ऑब्जर्वेशंस हमने किए और करते रहे, ये बहुत चौंकाने वाला है और बहुत आसानी से गले नहीं उतरता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मनोरमा जी इंतजार कराने के लिए बहुत क्षमा चाहूंगा। प्रदीप जी में आ रहा हूँ, एक मनोरमा जी बहुत देर से वेट कर रही है। मनोरमा जी, ये जो ऐसी चीजें, आप तो मैं कह रहा हूँ ना, आप थी वहां, आप देख रही थी, आपने सब कुछ फ्रेंडली सीट्स जो फाइट्स थी वहां भी देखा, सारा कुछ किया। ऐसी सुनामी, इस तरह का सीन, और इसके बाद फर्दर क्या आप देख पा रही हैं? आपको क्या लगता है क्या होगा अब अगला जो इन लोग का एटीट्यूड होता है? आप मानती हैं कि पहले नीतीश फिर देखा जाएगा, ऐसा कुछ है दोनों चीजों पर आप? हाँ, अब एक आशावादी बात करने का तो है कि चलिए नीतीश भी साथ आ जाए और चिराग पासवान को नहीं साथ नहीं ले नहीं ले, नहीं नहीं आरजेडी नहीं को यार, नहीं, साथ मैं ले इनसे ले। इनके साथ तो तेजस्वी यादव तो कह नहीं रहा हूँ, तेजस्वी तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो उधर की बात कर रहा हूँ, वहां की नहीं, एक बात है। मैं बात तो आपसे मतलब एक जो आशावादी बात जो है, बाकी कोई तो कोई चीजें कहीं से कहीं तक सवाल ही हाँ, नहीं पैदा होता, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता, वो लेकिन सवाल ही नहीं। ये हैरानी की बात है। जो भाजपा का प्रदर्शन है वो हैरानी की बात है, क्योंकि किसी भी किस्म की लहर नहीं थी, और अगर कहीं कुछ था तो नीतीश कुमार के पक्ष में था। तो अगर आना भी चाहिए था तो नीतीश कुमार का बढ़ के आना चाहिए था। लेकिन हम बाद में हम देखते हैं चीजों को थोड़ा वो करके, तो भाजपा की वो रणनीति है, टैक्टिकल प्रेजेंस, और उस तरह से जो रहा है, और वोट शिफ्टिंग जो नहीं हुआ है, चाहे वो वीआईपी का हो, चाहे वो मुकेश सहनी का हो, ये तमाम चीजें, तो ये सारी चीजें मिल करके, और आप समझ रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का फोकस लगातार रहा है एक स्टेट और वहां का चुनाव। तो ये सारी चीजें, और उसके ऊपर से संसाधनों की बात, लेवल प्लेइंग फील्ड की भी जो बात करते हैं, वो रहा नहीं है। तो लेकिन इसके बीच में ये बात आती है कि विपक्ष या कांग्रेस, कोई भी, जब आप उस चुनाव प्रक्रिया को स्वीकार लेते हैं तो फिर ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। कल ही की बात ले लेते हैं, जब कहा चुनाव आयोग ने कि कोई भी हमें कोई भी रिपोल का वो नहीं आया है, रिक्वेस्ट नहीं आया है। 2,500 से ज्यादा कैंडिडेट है मैदान में, उन्होंने किसी भी बूथ पर रिपोल का रिक्वेस्ट नहीं किया, 12 पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं किया, या किसी भी तरह का इलेक्टोरल रोल को लेकर के भी कोई दावा नहीं किया गया है। तो अब बताइए, अब अगर ये बात कर भी लेंगे तो क्या कर लेंगे? सारी चीजें हैं, संसाधन भी वो किया गया, योजनाएं लाई गई, एक तरह से वोट खरीदा गया, ये तमाम चीजें हैं। इसके बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, या विपक्ष भी क्या कर सकता है? आपने उस चुनाव प्रक्रिया को स्वीकारा है, तो अब रिजल्ट भी आपको स्वीकार करना होगा, या फिर आपको बहिष्कार करना होगा। इससे पहले भी पुष्पेंद्र सर ने भी यही बात कही। कोई भी अभी जो जनता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आरजेडी को वोट नहीं, अभी भी 4 लाख भाजपा से ज्यादा वोट है आरजेडी के पास। आप कैसे तेजस्वी यादव और बहुत सारे लोग वो बोलेंगे, लेकिन बात यह है कि महागठबंधन को आखिरी समय में जिस तरह की राजनीति की जरूरत थी वहां पे चूक गया,
अब कौन चूका, आप उसका खलनायक ढूंढिए कि कहाँ चूका, कैसे चूका। जो होनी चाहिए थी लास्ट 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ में जो मैनेजमेंट होना चाहिए था महागठबंधन के स्तर पर, और महागठबंधन को मजबूत करना चाहिए था, आरजेडी उसका सबसे लीड करने वाला वो था। आपने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस खराब है, नेक टू नेक है, और अभी भी 4 लाख से ज्यादा वोट आगे है। पिछली बार तो हार जीत का अंतर इन दोनों में 12,000 का रहा था, तो अभी तो बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं शाम तक क्या आता है, ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है, आता ठीक है। है, अभी तो कई जगह 10 बिल्कुल राउंड, 9 राउंड, यही इतनी हाँ, गिनती ये हुई ठीक है। अभी ठीक 25 राउंड का बिल्कुल गिनती है गेम टोटल। गेम तो बाकी है। देखते हैं अभी फाइनल क्या क्या होता आता है है, देखते